हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हब एनसीईआरटी। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो इस चैप्टर में ना ये कॉमिक बुक की तरह, जैसे कॉमिक बुक में बनी रहती है ना, उसी प्रकार ये जो चैप्टर है वो भी हमारा कॉमिक बुक से रिलेटेड है। मतलब कॉमिक बुक में क्या होता है, ज़्यादातर पिक्चर्स बनी रहती है और पिक्चर से ज़्यादा वो एक्सप्लेन किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। Gopal and the Hilsa fish. It was the season for Hilsa fish. Fisherman could think of nothing but Hilsa fish. तो इस चैप्टर में जो सीज़न है वो हिल्सा फिश का था, यानी हिल्सा फिश उस समय में, उस सीज़न में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी। मतलब लोग, हिल्सा फिश एक फिश की ब्रीड होती है, ठीक है, अलग अलग फिश होती है तो उनकी अलग अलग ब्रीड्स होती हैं। तो उस समय जो फिशरमैन थे, यानी जो मछली पकड़ते थे, वो भी कुछ नहीं सोचते थे, लेकिन बस हिल्सा फिश की बात ही करते रहते थे कि हमें हिल्सा फिश पकड़नी है, हमने इतनी पकड़ी वगैरह वगैरह। उसी की बातें चलती थी, ये उस समय में बहुत ट्रेंडिंग में था। Fishmongers saw nothing but Hilsa fish. Come by. The price of Hilsa is down today. तो जो फिश मॉन्गर्स हैं, यानी जो मछली बेचते हैं, वो मतलब कुछ सोचते नहीं थे, बस वो हिल्सा फिश ही बेचते थे। उनके जो दुकान थी वहाँ पे बस हिल्सा फिश ही होती थी। तो ये बोल रहे हैं कि जल्दी से आ जाओ, जो हिल्सा फिश की जो प्राइस है वो अभी कम है। हाउस होल्डर कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? यू वुडेंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू। तो फिर मतलब जो घर में जो पड़ोसी नेबर्स रहते थे, तो वो भी कुछ नहीं बात करते थे, बस हिल्सा फिश की बातें करते रहते थे। अब देखो, जो फिश मॉन्गर्स हैं वो भी हिल्सा फिश की बातें करते हैं, और जो फिशरमैन हैं वो भी हिल्सा फिश की बात करते हैं। जो घर घर में भी जो आपस में जो नेबर्स रहते हैं, वो भी हिल्सा फिश की बात करते हैं। तो ये लेडी बोलती है कि तुमने उस हिल्सा के लिए कितने पैसे दिए? तो ये बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम बिलीव ही नहीं करोगी। एंड इन द पैलेस टू द courtier could discuss nothing but हिल्सा फिश। और जो राजा का जो पैलेस था, वहाँ पे भी जो दरबारी थे, वो कुछ नहीं बात करते थे, बस हिल्सा फिश की बातें करते रहते थे। योर मेजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई गॉट इट वॉज। तो ये मंत्री बोलता है कि योर मेजेस्टी, मैंने एक बड़ी सी हिल्सा पकड़ी है, और आपको बताऊं कि वो इतनी बड़ी है। वो जैसे बोल रहे होते हैं, जो किंग है वो गुस्से में आ जाते हैं। स्टॉप इट, आर यू अ कॉर्टियर और अ फिशरमैन? तो जो किंग है वो बहुत गुस्सा हो जाते थे, इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई हिल्सा फिश की बातें कर रहा है। जब भी वो सुबह से उठते हैं वो शाम तक, तब से वो हिल्सा फिश की बातें चलती है। तो जो राजा है वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है इस पर, इसलिए वो गुस्सा करके बोलते हैं कि इसे बंद करो। फिर बोलते हैं कि क्या तुम एक कॉर्टियर, यानी क्या तुम एक दरबारी हो या फिर एक फिशरमैन हो जो तुम हिल्सा फिश की बातें कर रहे हो? The courtier fell silent with downcast eye, and the king felt guilty. I'm sorry, I lost my temper. It is the season for hilsa fish and no one. तो फिर जो कॉर्टियर है, मतलब उसे थोड़ा सा बुरा लग जाता है, वो अपनी आंखें नीचे करते हुए, मतलब उसे बहुत बुरा सा लगता है। फिर किंग उसे देखते हैं कि हाँ, कि उन्होंने अपना आपा खो दिया। फिर उन्हें भी थोड़ा सा गिल्टी फील होता है, तो वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, क्योंकि ये सीज़न हिल्सा फिश का है, तो कोई भी और चीज़ बात तो करेगा नहीं, इसीलिए हिल्सा फिश की बातें करेगा। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। तो बोलते हैं कि मतलब वो जो गोपाल है वहाँ पे बहुत मतलब जाने माने मतलब कॉर्टियर थे, जाने माने इंसान थे, मतलब बहुत बुद्धिमान थे। तो बोलते हैं कि जो गोपाल है ये भी इसे बंद नहीं कर सकते, कि लोग कुछ समय के लिए, कुछ 5 मिनटों के लिए हिल्सा फिश की बातें करना भूल दें, छोड़ दें। ओ आई थिंक आई कुड, योर मेजेस्टी। तो फिर गोपाल बोलते हैं कि मुझे तो लगता है मैं ये कर सकता हूँ। Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. तो वो किंग बोलते हैं, अच्छा ये बात है, तो तुम क्या करना कि मेरे पैलेस में यहाँ पे एक बड़ी सी हिल्सा पकड़ के लाना, और मतलब पकड़ के लाना, लेकिन जो लोग हैं वो हिल्सा के बारे में बिल्कुल बात ना करे, उसके बारे में एक शब्द तक ना निकाले। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी। तो बोलता है कि हाँ, मैं आपकी जो चैलेंज है उसे स्वीकार कर लेता हूँ। अ फ्यू डे लेटर,
कुछ दिनों बाद क्या होता है गोपाल के घर में, वाई इज योर फेस हाफ शेवन, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। तो जो गोपाल की वाइफ होती है उनसे पूछती है कि तुमने आधी दाढ़ी क्यों बना रखी है, मतलब उनने आधी दाढ़ी काट रखी है और आधी दाढ़ी वैसी की वैसी है। तो उनकी वाइफ बोलती है कि आपने अपना जो चेहरा है वो हाफ शेव क्यों करा है, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। तो बोलता है कि मैं फिश पकड़ने के लिए ड्रेस अप हो रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू स्मेयरिंग योरसेल्फ विथ ऐश। तो बोलती है कि आप अपने मुंह में ये ऐश क्यों लगा रहे हो, ऐश का मतलब है राख, या आप अपने मुंह में राख क्यों लगा रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ ह्यूज हिल्सा, बाय अ हिल्सा फिश। तो बोलता है कि मैंने बताया ना तुम्हें कि मैं हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ। मतलब अब ये जो गोपाल है वो हाफ शेवन में हो रखा है, मतलब उसने आधी दाढ़ी बना रखी है, और जो जो बाकी की दाढ़ी है जो ये बची है, जिसे उन्होंने शेव नहीं किया है उसमें वो राख लगा रहे थे। तो उसकी मतलब वाइफ को थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए वो उनसे क्वेश्चन पूछती रहती है कि तुम ऐसे पागलों की तरह क्यों जा रहे हो। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबल go out in those disgraceful rags, what are you up to। तो फिर जो ये गोपाल है इसने फटे पुराने कपड़े पहन दिए, और जो उसकी वाइफ है बोलते हैं कि अरे तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, ना तुमने हाँ पूरी शेव करी है, आधी शेव कर रखी है, और जो बाकी है उसमें रेत मतलब राख लगा रखी है, और फटे पुराने कपड़े पहन के कैसे जा रहे हो, कि तुम्हें शर्म नहीं आएगी, लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे। हाउ मेनी टाइम मस्ट आई टेल यू वुमन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज फिश। तो बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैंने बताया ना मैं एक हिल्सा फिश, बड़ी सी हिल्सा फिश पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड। तो मन ही मन में उसकी वाइफ सोचती है कि इनको क्या हो गया, ये लगता है पागल हो गए कि ये फटे पुराने कपड़े पहन रहे हैं, अपनी बियर्ड को भी हाफ शेव कर रखा है, और बाकी जो है उसमें ऐश लगा रखी, राख लगा रखी है। गोपाल bought the हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द पैलेस। यानी जो गोपाल ने हिल्सा फिश खरीद ली, और हिल्सा फिश को पकड़ पकड़ के मतलब पकड़ते ही वो पैलेस की वहां चलने लगे। मदर लुक एट दैट मैन, इज इट ही कॉमिकल। तो एक बच्चा बोलता है अपनी मम्मी को कि मम्मी इस आदमी को देखो, ये तो एकदम जोकर जैसा लग रहा है। He must be a madman. Hush, I think he's a mystic। तो कुछ लोग मतलब जितने भी लोग होते हैं वो समझते हैं कि ये पागल है, कि ये ऐसे ऐसे कैसे ड्रेसअप हो सकता है, तो बोलते हैं कि कहीं ये मतलब कोई अलग तो नहीं है, मतलब पागलों जैसा व्यवहार कर रखा था गोपाल ने। When Gopal reached the court, what do you want? I want to see the king। तो जो बाहर के जो गार्ड्स हैं वो गोपाल से बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। उन्हें भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ये कौन आ गया। और फिर वो जो गोपाल है वो बोलते हैं कि मुझे महाराजा से मिलना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। तो वो गार्ड्स बोलते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते, किंग से नहीं मिल सकते, अब यहाँ से चले जाओ। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, वो इसीलिए मना करते हैं क्योंकि अब ये जो गोपाल है अजीब से ड्रेसअप होकर आए हैं, तो गार्ड को लगा कि कहीं ये कोई मतलब ऐसे कोई भिखारी तो नहीं है जो मतलब किंग से मिलना है, तो मना कर देते हैं कि आप अंदर नहीं आ सकते। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। जो तो गोपाल है वो फिर जोर जोर से नाचता है और गाने लगता है, और फिर जो उसकी आवाज है वो अंदर तक आ जाती है। इनसाइड द पैलेस द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। तो गार्ड्स हैं वो बोलते हैं कि मैन पागल, इंसान पागल है, इसे बाहर फेंक दो। फिर जो गोपाल है वो बोलते हैं कि मुझे किंग से मिलना है, मुझे अंदर आने दो। मतलब वो इतने जोर जोर से बोलते हैं कि जो पैलेस के अंदर साफ आवाजें आने लगती हैं। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, यस योर मैजेस्टी। तो जो किंग है वो बोलते हैं कि बाहर कौन सा आदमी आया है, उसे अंदर लाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं कि हाँ अभी लाते हैं। गोपाल वॉज बाउट बिफोर द किंग, इट्स गोपाल। तो फिर गोपाल को वहाँ लाया जाता है, तो लोग बोलते हैं अरे ये तो गोपाल है। और फिर इन लोग ये जो कॉर्टियर्स दरबारी हैं इसकी मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये कैसे ड्रेसअप हो रखा है। ऑल राइट गोपाल, आउट ऑफ इट, बाय आर यू ड्रेस अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। तो किंग है वो बोलते हैं कि अच्छा गोपाल, तुम इतने अजीबोगरीब फैशन में क्यों आ रखे हो। तो गोपाल बोलता है कि मैजेस्टी मैं आया तो हूँ लेकिन आप कुछ भूल चुके हो। फिर वो किंग सोचते हैं कि मैं क्या भूल चुका हूँ, पूछते हैं कि मैं क्या भूला हूँ।
तो फिर वो गोपाल बोलता है कि आज मैंने सुबह से, जब से मैं हिल्सा फिश लाया हूँ, मैंने अपने हाथ में रखी है और मैं उतनी दूर से यहाँ पैलेस तक आया हूँ अपने हाथ में हिल्सा फिश पकड़े, लेकिन आज पूरे समय किसी ने भी मुझसे हिल्सा फिश की बात नहीं करी और ना ही तो लोग आपस में हिल्सा फिश की बात कर रहे थे। लोग बस मुझे ही देख रहे थे। तभी जो किंग है, किंग को याद आ जाता है कि जो गोपाल है, गोपाल ने एक चैलेंज लिया था, तो मतलब वो चैलेंज याद आ जाता है और जो किंग है उन्हें हंसी आ जाती है और फिर बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन गोपाल, तुमने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। बाकी जो इसके आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वाली वीडियो में बस एक छोटा सा एक और समरी दे देती हूँ कि एक सीजन था जो हिल्सा फिश का चल रहा था, ट्रेंडिंग में चल रहा था, लोग हर समय हिल्सा फिश की बात करते थे, तो दरबारी भी ऐसा करते थे। तो एक बार किंग बोलते हैं कि क्या गोपाल को, एक मतलब एक उनका कॉर्टियर होता है, तो उनसे बोलते हैं कि क्या गोपाल, मतलब एक चैलेंज देते हैं कि तुम यहाँ पे आओ, अपने हाथ में हिल्सा फिश पकड़े, लेकिन बिना किसी के उसके मतलब एक शब्द भी बोले हुए। तो जो गोपाल है वो अजीब से रेडिकुलस फैशन में आ जाता है, मतलब वो पूरे मतलब विलेज में वहाँ पे आता है, लेकिन कोई भी उससे हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करता है कि तुमने इतनी बड़ी कहाँ से पकड़ी। और फिर वो जब भी किंग मतलब उनके पास आता है तो कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता था, सब गोपाल के अपीरियंस के बारे में बात करते थे कि उसने क्या पहना है। तभी वो गोपाला ने चैलेंज के बारे में याद दिलाता है और तभी किंग को याद आता है कि हाँ, उनने तो एक गोपाल को एक चैलेंज दिया है। और फिर उन्हें बहुत हंसी आ जाती है और लोगों को भी ये समझ जाते हैं कि गोपाल जैसा कोई भी नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जो क्वेश्चन आंसर हम इसे अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।